इसमें सबसे मेन बात जो आपने ध्यान रखनी है वो है अपनी थॉट्स को आपने कंट्रोल करना है। सारा ध्यान आपकी थॉट्स में आपने करेक्ट करना है। प्रेग्नेंट लेडी ने, फादर टू बी ने, फैमिली ने, जो थॉट्स हैं वो ही आपके बच्चे के संस्कार बना रही हैं। तो ये थॉट्स कैसे काम करती हैं? जैसे ही एक सोच आती है और एक अगर आप सर्च करेंगे आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी कि एक दिन में कितनी थॉट्स आती हैं। आप आइडिया एक गैस वर्क करें, बट एक्चुअल जो फिगर है वो है अराउंड 70,000 थॉट्स पर डे एक माइंड को क्रॉस करती हैं एक ह्यूमन बीइंग में। और अगर एवरेज लें तो 3000 थॉट्स एक घंटे में और 50 to 60 थॉट्स एक मिनट में। इट मीन्स कि हर मिनट एक नई थॉट हमारे माइंड को क्रॉस कर रही है। और एक स्टडी ये भी हुई है कि ज़्यादातर जो 80% थॉट्स हैं वो नेगेटिव थॉट्स हैं एंड 20% थॉट्स हैं वो पॉजिटिव थॉट्स हैं। और 90 से लेके 95% थॉट्स रेपिटेटिव है, एक ही चीज़ को हम बार बार सोच रहे हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो थॉट आपके माइंड से क्रॉस हुई, व्हेन यू फील दैट थॉट, उसकी एक फीलिंग आती है। कोई भी थॉट की एक फीलिंग आती है, आपकी बॉडी में एक इमोशन आता है। जैसे ही वो इमोशन को आपकी बॉडी ने फील किया तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में 1000 तरह का रिएक्शन हो जाता है। केमिकल्स बनते हैं, एंडोक्राइन हार्मोन्स बनते हैं, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन हार्मोन्स बनते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं और आपकी ब्लड सर्कुलेशन में वो आ जाते हैं। अब आपका बेबी आपसे अलग नहीं है, वो आप ही की यूट्रस में है और आप ही से ब्लड ले रहा है, अपनी न्यूट्रिशन ले रहा है डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारा ब्लड जो है वो प्लासेंटा में पहुंच जाता है और वहाँ से वो बच्चे की सर्कुलेशन में चला जाता है। अब एक थॉट आई मदर को, कोई अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई या किसी से झगड़ा हो गया, एंगर आ गया या एंशियस हो गई, वो एंजाइटी की एक थॉट आ गई उसको कि आगे क्या होगा, पता नहीं मेरी प्रेगनेंसी ठीक ठाक चलेगी भी कि नहीं, मेरे बच्चे की ग्रोथ तो सही हो रही है। कोई एक एंजाइटी की थॉट या आप कह लो कोई एंगर हो गया कि हस्बैंड से ही आपकी कोई आर्गूमेंट हो जाती है या किसी और से हो जाती है। तो इससे इमोशन क्या क्रिएट हुआ बॉडी में, वो आया नेगेटिव इमोशन। सो नेगेटिव हार्मोन्स के बहुत सारे नाम हैं। जो मोस्ट कॉमन जिसे हम समझ सकते हैं या हमने सुने हुए हैं वो है कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन। ये दोनों बॉडी में सिक्रीट हो गए। अब ये वहाँ से सिक्रीट होके ब्लड में आ गए, ब्लड से ये बच्चे की सर्कुलेशन में आ गए और वहाँ क्या कर रहे हैं, ये वहाँ पे इनमें इतनी पावर होती है कि वहाँ पे ये जो ब्लड किस ऑर्गन को कितना चाहिए उसका ये चेंज कर देते हैं। तो यूट्रो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो सर्कुलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन जो ब्लड की हो रही है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे ब्रेन को अगर ज़्यादा सप्लाई चाहिए तो उस टाइम पे वो वहाँ के वेसल्स को नैरो कर देंगे, तो ये वहाँ पे ब्लड फ्लो की ऑल्टरेशंस करते हैं। और सेकंड क्या मैकेनिज्म है, जिस तरह का हार्मोन बॉडी में ज़्यादा रहेगा, हर बच्चे की बॉडी का सेल उसको एक्सपोज हो रहा है, उस सेल के ऊपर एक रिसेप्टर्स होते हैं। तो जिस तरह के हार्मोन उसको मिलेंगे, खाना पीना मिलेगा, उसी तरह की प्रवृत्ति, उसी तरह की रिसेप्टर्स उस सेल पे बढ़ते चले जाएंगे और वही उसकी पर्सनालिटी बनती जाएगी। जैसे अगर नेगेटिविटी में मदर रहती है तो डेफिनेटली बच्चे के सेल्स नेगेटिव हार्मोन्स को ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, तो बच्चा कैसा आएगा, बच्चे में भी थोड़ी सी एंजाइटी आएगी क्योंकि आप एंशियस थे, बच्चे में भी डर आएगा, आप डरे हुए थे, बच्चे में लैक ऑफ कंसंट्रेशन आएगी, बच्चे में हाइपर एक्टिविटी आ सकती है, उसका IQ उतना नहीं होगा जितना हमें चाहिए, लो IQ बेबी हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, उसकी पर्सनैलिटी फियरफुल रह सकती है, वो सिचुएशन जो आएंगे उनको अच्छे से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने उसको एनवायरनमेंट ही ऐसा दिया। जब हम उसके बीज डाल रहे थे पर्सनैलिटी के, तो हमने इसी तरह के बीज डाले। अब एक दूसरा इमोशन लेते हैं जो है लव का इमोशन। लव या मदर बहुत काम है, पीस है, खुश रहती है, तो उसकी बॉडी में एक पॉजिटिव इमोशन उसको आए, फिर उसकी बॉडी से जो हार्मोन्स निकलेंगे वो भी पॉजिटिव होंगे, जैसे कि एंडोर्फिन्स हैं, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये कुछ हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। ये भी आप ही की बॉडी से निकल रहे हैं, आप ही के ब्लड में जा रहे हैं, आपके ब्लड से बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन में जा रहे हैं और सेल्स के रिसेप्टर्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। और स्टडीज़ बताती हैं कि ऐसे बच्चे जिनकी मदर हमेशा खुश रहती हैं, वो बच्चों का IQ भी ज़्यादा होता है, उन बच्चों में क्रिएटिव पावर भी ज़्यादा होती है, वो सेल्फ रिलायंट भी होते हैं, इनोवेटिव भी होते हैं,
तो उनमें जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं वो सारी उन बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। एक स्टडी है, हंगरी में ये स्टडी हुई थी प्रेग्नेंट लेडीज़ के ऊपर, 149 वुमेन का वो एक ग्रुप था। तो उसमें सब्जेक्टिव था ये, तो उनके पास एक क्वेश्चनेयर था जो ये ग्रुप को डिवाइड करता था कि एक जो मदर का ग्रुप था उनके रिलेशनशिप्स को लेके था कि वो पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ उनके हारमोनियस रिलेशंस हैं, इन सिंक रिलेशंस हैं, और जो दूसरे ग्रुप के थे तो उतने हारमोनियस रिलेशंस नहीं थे। तो इन दोनों का जो कंक्लूजन हुआ इस स्टडी का वो ये था कि जो ग्रुप हारमोनियस रिलेशंस और इन सिंक रिलेशंस मेंटेन कर रहा था उन 9 मंथ्स में उनके बच्चों में और उनकी प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस के रेट थे वो उस ग्रुप के कंपैरिजन में बहुत कम थे। क्या कॉम्प्लिकेशंस? जैसे बीपी की प्रॉब्लम कम थी, शुगर जो प्रेगनेंसी में जीडीएम जिसे हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो बहुत कम था, बच्चों का वेट अच्छा था, बच्चों में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस कम थे, और बच्चे जब अगर बाहर भी अगर हम फॉलो करते तो बच्चों का जो है कॉन्फिडेंस, आईक्यू वगैरह ज़्यादा था। तो इसलिए जो खुश रहना है, जो पॉजिटिव हार्मोन का जो हमने फ्लो कराना है अपनी बॉडी में वो हमारी थॉट से हमने कराना है, और ये एक प्रेग्नेंट लेडी ने अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करके ही वो करा सकती है। उसको ये याद रखना है कि उसकी ही थॉट्स उसके बच्चे के संस्कार बना रही हैं। थॉट्स का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये आपने याद कर रखना है, टीम याद रखना है, TEAM। टीम वर्क तो हमेशा ही इम्पॉर्टेंट रहता है ज़िंदगी के हर पहलू में, लेकिन यहाँ पे थॉट्स और ये टीम का जो है मतलब थोड़ा सा अलग है। टी से आपने याद रखना है थॉट्स जो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में हर वक्त क्रॉस कर रही हैं, तो आपने सिर्फ उन पे कंट्रोल लेके आना है। जो आप सोच रहे हैं और उन थॉट्स को जब आप फील करते हैं तो आपकी बॉडी में वो इमोशंस बन जाते हैं। इमोशंस से क्या निकल रहे हैं? हार्मोन्स निकल रहे हैं, केमिकल्स निकल रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में इनिशिएट हो जाते हैं, और उनसे क्या हो रहा है कि एक्शन हो रहा है, हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, और यही हार्मोन बॉडी में बच्चे की जाके उसको उस तरह का इन्वायरमेंट दे रहे हैं जो उसकी मेमोरी बनता जा रहा है। पॉजिटिव एक्शन हो रहा है सेल्स के ऊपर, तो आपकी जो बॉडी जो बेबी है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, और नेगेटिव जो एक्शन हो रहा है वो बेबी को नेगेटिव उसका व्यक्तित्व रहता है। ये जो टीम का वर्ड है इसको हमने आज से याद करना लेना। और जो टॉप मोस्ट है थॉट्स, तो प्रेगनेंसी में जो काम करना है हमने अपनी ही सोच पे काम करना है, उसको कंट्रोल तरीके से हमने जो है रखना है।